स्वतंत्रता बैच प्रारंभ है। यहाँ पर सभी विषय के लिए अवेलेबल है। कोर्स है टीजीटी पीजीटी केवीएस ओवरऑल यूजीसी एलटी डीएसएसबी फॉर सभी के लिए स्वतंत्रता बैच। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग कल जो पढ़ रहे थे हम लोग कल कॉपर के बारे में पढ़ रहे थे। तो कॉपर से संबंधित कुछ बीमारियां थी, तो हम लोग ने दो बीमारियां देखी थी। कॉपर से मुख्य दो बीमारियां हमने देखी थी। कॉपर को हम सीयू से संबंधित कर रहे थे, कॉपर को सीयू से प्रदर्शित कर रहे थे, जो क्या कहता है एक मुख्य द्वितीय खनिज लवण था। क्या था? कॉपर द्वितीय की खनिज लवण था। इससे संबंधित हम लोगों ने कल दो बीमारी देखी थी। पहली जो हमारी बीमारी थी विल्सन रोग देख रहे थे हम लोग इससे। तो जो हमारा पहला इससे रोग था विल्सन विल्सन रोग हमने देखा था कल कि हमारे शरीर में कॉपर की कमी से, तांबा की कमी से विल्सन नामक बीमारी हो रही थी, जो हमारे किस किस बॉडी के पार्ट्स को क्या करिए, प्रभावित करिए। तो यहाँ पे हम इस फिगर के माध्यम से इसको देखेंगे। जो पहला हम इसमें देखते हैं सीएनएस डिसऑर्डर्स। सीएनएस तब सेंटर की बात हो रही है, केंद्र की जो हमारा मस्तिष्क है उसके सेंटर की बात हो रही है। सीएनएस डिसऑर्डर क्या करता है, उसको प्रभावित करता है ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ये एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया है। क्या है? प्रोसेसिंग प्रक्रिया है। सीएनएस एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया है। ये क्या करता है, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन? सीएनएस डिसऑर्डर्स की बात हो रही है। मस्तिष्क में जो हमारे सेंटर की बीच की बात हो रही है। किसकी कमी से? विल्सन रोग हो रहा था टॉप कॉपर की कमी से। सेकेंड हम इसमें देखते हैं केशर फिशर रिंग्स। केशर फिशर रिंग। रिंग को हम छल्ला भी कह सकते हैं। यहाँ पे रिंग को छल्ला के नाम से यहाँ पे कहते हैं। ये क्या होता है, जो हमारी आंखों की कार्निया, तो उसमें क्या होता है, या तो फैट के रूप में जमा हो जाता है या वहां पे घाव का काम करता है। आंखों की कार्निया को, सबसे ज्यादा कार्निया को ये प्रभावित करता है। इसको कार्निया को, कार्निया में भी क्या करे, घाव के रूप में जमा हो जा रहा है। घाव के रूप में या वसा के रूप में, वसा के रूप में जमा हो जाए। कॉपी, ये विल्सन हमारा जो बीमारी है, तो सीनस को प्रभावित किया, आंखों को प्रभावित किया। फिर बात करते हैं यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा हृदय, जो हमारा लीवर है, ये क्या कर रहा है, इसमें पंप करना कम कर देता है। पंप करना कम कर देता, तो उसे पंप करने में जैसे दिक्कत होने लगती, किसकी? कॉपर की कमी की वजह से। हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी हो जाती है। किसकी वजह से? कार्डियो मायोपैथी की वजह से। फिर यहाँ पे रीनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन की बात हो रही है। ये क्या करता है, गुर्दे की नलिका इसमें खराब हो जाती है, जो क्या करती है, रक्त, शरीर से रक्त से एसिड को बाहर निकालने का कार्य करती है, लेकिन इसके खराब होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको देख रहे थे, अर्थोराइटिस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? अर्थोराइटिस की। अर्थोराइटिस की बात कर रहे थे। अर्थराइटिस का यहाँ पे यह है कि हड्डियों के जोड़ की बात है, कि दो हड्डियां क्या मिल आपस में मिल करके जुड़ रही हैं। दो हड्डियों का आपस में जुड़ना। दो हड्डियों का आपस में जुड़ना। तो जहां दो हड्डियां ये आपस में जुड़ रही है, वहां पे किसी भी प्रकार का घाव हो जाना अर्थराइटिस है। घाव हो जाना या दरारें पड़ जाना। अब ये हड्डियां आपस में कहाँ जुड़ी, एक तो हमारी कोहनी के पास, फिर हमारे घुटने के पास। तो वहां पे हल्का सा भी दरार हो जाए या घाव हो जाए, उसे अर्थराइटिस कह रहे थे। और यह हमारा कॉपर की क्या हो रहा था, उसकी कमी से हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कॉपर। ये हमारा जो कॉपर था, इसमें टिश्यू ऊतक के रूप में क्या होता है, यहाँ पे संचित हो रहा था। इसके बाद देखते हैं हेपेटोमोगालिया। ये हमारा क्या कर रहा है, इसमें हृदय की जो आकार है,
वह क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जा रहा है, सामान्य से अधिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, सामान्य से अधिक हो जा रहा है। लीवर का बढ़ना, लीवर का बढ़ना, जो लीवर का साइज है एक सामान्य आकार का, उससे उसकी मात्रा क्या हो रही, अधिक हो रही, बढ़ जा रहा है। तो ये बीमारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो भी हमारी सारी बीमारियां, ये हमें विल्सन रोग के अंतर्गत ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 जो हमारे 6 7 पूरे इसके अंतर्गत, ये हमारे शरीर को क्या करे, प्रभावित करे। मस्तिष्क को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मस्तिष्क को, जो हमारा क्या कहते हैं, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम है, उसको ये सबसे ज्यादा प्रभावित करा है। और उसके बाद ये आंखों की कार्निया वाले जो इंपॉर्टेंट भाग है उसको प्रभावित करता है। फिर यहाँ पे हम हृदय की बात करते हैं, रीनल ट्यूबुलर कॉबल की बात कर रहे हैं, और फिर लीवर के साइज के बढ़ने की। और उसके बाद जो देते यहाँ पे प्रभावित करता है अर्थराइटिस, यहाँ पे इसको जो प्रभावित कर रहा है, इसलिए जो हमारी हड्डियों में चलने में जैसे दिक्कत, जोड़ हो जाता है या चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो किसी भी कार्य को करने में क्या होता है, परेशानियां होती है। तो ये हमें यह बीमारी देखने को मिलेगी, किसकी कमी से, कॉपर की कमी से, कॉपर में विल्सन रोग से। सेकंड जो हमारी इसमें बीमारी थी, मैंकी सिंड्रोम थी। सेकंड था हमारा मैंकी सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा था, यह भी कॉपर की क्या हो रहा है, कमी से ही हो रहा था, कॉपर की कमी से। कॉपर की कमी से आंतों में क्या हो रहा था, कॉपर का अवशोषण क्या कहते हैं, तांबे में, नहीं, आंतों में तांबे का अवशोषण अधिक हो रहा था। आंतों में तांबे का, यानी कॉपर का क्या हो रहा था, तांबे का अवशोषण अधिक हो रहा था। तो जो मैंके सिंड्रोम है, कॉपर की कमी से हो रहा, आंतों में इसका क्या हो रहा, अवशोषण अधिक हो जाता है। जो विल्सन था हमारा, उसे भी कमी के प्रभाव से हुआ था, जो हमारे शरीर के पार्ट्स को क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। और ये दोनों बीमारी आनुवंशिक है। क्या है, आनुवंशिक है। विल्सन रोग क्या है हमारा, आनुवंशिक है। आनुवंशिक, हमने कहा इस पे कार्य देख लिया था, बीमारी देख ली। तो हमारा जो कॉपर है, तांबा के बारे में, इसमें हमें बस इतना ही जानना, हमारे जो चैप्टर्स में न्यूट्रिशन में, इसके अंतर्गत हमें कॉपर के बारे में इतना ही जानना था। अब इसके बाद हम सीधे कॉपर की बात करते हैं, जिंक की। किसकी बात करते हैं, जिंक। जिसे हम जस्ता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम जस्ता भी कहते हैं, जिंक। तो यह भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही, हेलो आदि जी, हमारे शरीर में अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। जिंक, और हमारे शरीर में कितना ये पाया जाता है, तो 140 से 230 मिग्रा, 140 से 230 मिग्रा उपस्थित रहता है या पाया जाता है। मिग्रा पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, किसमें, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, एक स्वस्थ एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इसकी मात्रा कितनी होगी, 140 से 230 mg पाया जाता है, मिग्रा। आंखों में
आंखों के आइरिस भाग में पाया जाता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं में को एंजाइम के रूप में उपस्थित रहता है। किसके रूप में उपस्थित रहता है? को एंजाइम के रूप में। को को एंजाइम के रूप में तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं तो कोशिकाओं के अंदर ही को एंजाइम के रूप में उपस्थित रहता है। और इसके साथ ही हमारे शरीर की आंखों के आइरिस भाग में भी पाया जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, स्वस्थ यानी प्रौढ़ व्यक्ति की बात हो रही है, जो 20 से लेकर के कम से कम जो एक एज हम लोग मानते हैं 21 से लेकर 40 मानते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो वहां पे उस दौरान मतलब उस वयस्क व्यक्ति के अंतर्गत उसमें 140 से 230 मिग्रा के रूप में ही उपस्थित रहता है। और हमारे शरीर बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम, अल्प मतलब बहुत ही थोड़ा कम मात्रा में मौजूद है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा ये आवश्यक है। अब हम जिंक से देखते हैं कि कार्य क्या है, कि हमारे जिंक की कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला जिंक का कार्य तो मासिक धर्म को, मासिक चक्र को क्या करना, नियंत्रित करना। या हम इसको चक्र कह सकते हैं, को नियंत्रित करना। क्या करना, नियंत्रित करना। सेकंड हम इसमें देखेंगे कि घाव को देरी से भरने में भी सहायक होता है। घाव को देरी से, कहां से, देरी से भरने में सहायक होता है। क्या करता है, मासिक धर्म के क्या का नियंत्रण में भी होता है। घाव को, गुड इवनिंग जी शेरू जी, घाव को देरी से भरने में भी सहायक होता है। फिर नेक्स्ट है इसका प्रजनन अंगों के विकास, प्रजनन अंगों के विकास में सहायक होता है, के विकास में सहायक होता है। अस्थियों के विकास में सहायक होता है। किसमें, अस्थियों के विकास में सहायक होता है। अस्थियों के विकास में, विकास में, अस्थियों के विकास में भी सहायक होता है। प्रजनन अंगों की बात हो रही है यहाँ पे, मेल और फीमेल दोनों की, प्रजनन अंगों में मेल और फीमेल दोनों के अंगों के विकास में क्या कहते हैं, सहायक होता है। और अस्थियों के विकास में भी, घाव को देरी से भरने में भी, और मासिक चक्र को भी क्या कर रहा है। इसके बाद इसमें हम इसमें देखते हैं स्वाद को पहचानने में सहायक होता है। स्वाद को पहचानने में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो तो हम स्वाद को क्या करेंगे, अच्छे प्रकार से नहीं महसूस करेंगे। कोई चीज खाते हैं तो हमें उसका अच्छे से आभास नहीं होगा कि वो तीखा है कि खट्टा है, किस प्रकार का उसमें स्वाद है। बिल्कुल भी यहाँ पे अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी होगी तो स्वाद को बिल्कुल भी हम नहीं पहचान पाएंगे। और अस्थियों के विकास में भी क्या होगा, सहायक नहीं होगा। घाव को बढ़ने में हम लोग देखते थे विटामिन सी और के भी हमारा जिम्मेदार होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा जिंक भी, कहाँ पे, जिंक भी हमारा घाव को भरने में क्या हो रहा है, सहायक है। मासिक धर्म की बात करते हैं
तो मासिक धर्म को भी क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। कल हम लोग ने फ्लोरीन कॉपर पढ़ा था, तांबा, वह भी मासिक धर्म से क्या था, मासिक धर्म से संबंधित था। तो ये हमने जिंक की कार्य के बारे में देखा। अब ये जिंक को देखते हैं किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो हम जिंक के लक्षण देखते हैं। कि हमारे शरीर को किस किस प्रकार से क्या कर रहा है, प्रभावित करता है। जब हमारे शरीर में जिंक की कमी हो रही है, तो जब हमने पहले जिंक की कार्य देखी, उसमें क्या हो रहा था, प्रेजेंट अंगों में सहायक हो रहा था, घाव को भरने में देरी, घाव को देरी से भरने में सहायक कर रहा था ना, मासिक धर्म को क्या कर रहा था, नियंत्रित कर रहा था, अस्थियों के विकास में सहायक हो रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या क्या हम इसे देखने को मिलता है। चलिए, इसमें हम देखते हैं कि जब इसकी कमी होती है तो हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है प्रतिरक्षा, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, तो वहां पे हमें इसे कमी देखने को मिलेगी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं ब्रेस्ट प्रोटेस्ट कैंसर की बात करें, यह भी हमारे जिंक की किसी कमी से हो रहा है। पुअर मेमोरी, मतलब हमारी जो याददाश्त है, क्या है, जो हमारी याददाश्त कमजोरी है, जिसे हम कह सकते हैं भूलने की बीमारी। कोई चीज़ अभी हमें याद होती है, हम काफ़ी चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, और जब भी उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए या फिर उसे रिवाइज करते हैं या फिर बहुत टाइम बाद रख देते हैं, नहीं याद आता, तो पूछने पर अगर मान लीजिए अभी हमने इसके पहले प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, जो भी पढ़ा, अभी अगर उससे कोई क्वेश्चन हम लोग पूछे या फिर ऐसा लगे कि हाँ हमने पढ़ा था लेकिन वो हमें याद नहीं आ रहा, वो क्या हो रहा है, हमारी मेमोरी में है, ऐसा नहीं कि वो है नहीं कि चला गया, बिल्कुल भी नहीं। जब एक बार आप उसको रिवाइज करते हो तो तुरंत आपको याद हो जाता है। तो हमारी मेमोरी में है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ी सी हमारी याददाश्त क्या हो रही, कमजोर हो जाए, इतना ज्यादा हमारे दिमाग में जो भूसा भरा रहता है ना, दुनिया भर का कचरा, इधर उधर की सारी बातें, तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, थोड़ी सी मेमोरी पीछे चली जा रही है, ठीक। और केवल अगर हम काम की बात करते हैं, जैसे कि हमें केवल पढ़ाई करना है, अपनी पढ़ाई से चीज़ों को ही जुड़ी याद रखना है, तो देखो वो चीज़ें नहीं होती, हर 2 दिन 3 दिन को उसे क्या करें, रिवाइज करें। लेकिन क्या करें, कचरों से थोड़ा सा दूर रहने पे, तो पुअर मेमोरी मतलब हमारी याददाश्त यहाँ पे क्या हो जा रही है, कमजोर हो जाती है। फिर लूज सेक्स टाइप की बात हुई, तो प्रजनन अंगों की बात हुई थी, तो प्रजनन अंगों का विकास सही प्रकार से नहीं, मेल और फीमेल दोनों की बात हुई थी। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं लॉस फॉर दैट्स स्मॉल, तो इसके यहाँ पे स्वाद की बात हो रही थी, किसकी कमी से क्या, और हम अपने स्वाद को नहीं पहचान पा रहे, कि हमने अगर कोई चीज़ खाया और हमसे कहा गया कि ठीक है आप इसमें टेस्ट करके बताओ कि कैसा इसका स्वाद आ रहा है, तो फिर उसको क्या करेंगे, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो हमारी थोड़ी सी क्षमता यहाँ पर क्या हो जा रही है, कमजोर हो जा रही है। फिर देखते हैं स्पोर्ट्स फॉर फिंगर नेल्स, जो हमारे नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, इसमें देखते हैं कि कहते हैं कि छोटे छोटे डॉट्स हो जाते हैं, वाइट वाइट यहाँ पर बीच में, तो हमें लगता है कि वो कैल्शियम की कमी से हो रहा है, हमारे शरीर में कैल्शियम का अभाव है, तो कैल्शियम का तो है ही, लेकिन साथ साथ जिंक का भी अभाव है, जिसकी वजह से हमारे नेल्स में छोटे छोटे वाइट वाइट डॉट स्पॉट हो जाते हैं इस तरीके से। अगर ये दिख रहा है तो इस तरीके से हमारे स्पोर्ट्स नेल्स में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर हमें कहते हैं किसकी, कैल्शियम की कमी हो जा रही है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं निद्रा, जैसे सोने में भी बीमारी, इसको नींद नहीं आ रही, कंटिन्यू काम करे, वर्क करे, लेकिन ना रात में नींद आ रही है ना दिन में नींद आ रही है, बेचैनी कंटिन्यू क्या है, ये पड़ा है। फिर यहाँ पे लो एनर्जी की बात देखते हैं, काम करते करते थक जाना, पूरी एनर्जी जो हमारी बॉडी की क्या हो रही, खत्म हो जा रही है। तो ये सब हमारे जिंक के इफेक्ट्स हैं। इसमें हम लोग देखते हैं स्किन रैशेस, एक्जिमा। वैसे एक्जिमा को देखा जाए तो एक दांत का रूप होता है, जो काफी समय से हमारे शरीर में कहीं दाग हो जाता है, छोटा सा गोला सा ऐसा सर्कल सा, जैसे ऐसे रहते हैं ना डॉट से, हल्का हल्का बिल्कुल गोला सा रहता है दांत, तो ये काफी समय तक हमारे शरीर में यदि रह जाए तो एक्जिमा का क्या होता है, रूप ले लेता है। रेड कलर का थोड़ा थोड़ा डॉट्स यहाँ पे सर्कल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। तो जब वो फुटता है ना, तो हल्का सा अगर एक उसमें से कोई थोड़ा सा कोई घाव फूटा, तो कई सारे घाव को क्या करता है, वो जन्म दे देता है। लेकिन जो एक्जिमा होता है हमारी, जब स्किन पे एक बार हो जाता है तो जल्दी ये ठीक नहीं होता। यहाँ पे हम इसको देखते हैं ना, रेड कलर के डॉट डॉट यहाँ पे छोटे छोटे, पहले पूरा रेड कलर का रेशा बना हुआ है, और उसके बाद इसमें व्हाइट कलर के क्या स्पॉट्स देखने को हमें मिलते हैं। इसमें हमारे पूरे क्या, इसमें कील भरे, कील मतलब जो हम लोग से मैं बात बोलते हैं जब फोड़े में फुंसी में भर जाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमें एक्जिमा यहाँ पे देखने को मिलता है। फेस पे भी हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसको जो फेस है रेड कलर का क्या है,
रेड कलर के चकते चकते हो जाते हैं। तो ये सभी किसी कहीं ना कहीं जिंक से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहे हैं। हमें क्या कर रहे हैं, जिंक हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा आवश्यक है, हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं थिंकिंग प्रोसेस स्लो, चीजों को धीरे धीरे सोचना। किसी कार्य को करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत ही स्लो मोशन में क्या करेगा व्यक्ति, सोचेगा। और जैसे कह दे ठीक है, पढ़ना तो किसी को नहीं पसंद होता है, छोटे बच्चे होते हैं अभी इंटर या फिर 8वीं क्लास के 10th क्लास के, अगर उनसे अभी पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो वो सोचेंगे कैसे अपने टाइम को ऐसा करें, 2 ही घंटे तो पढ़ना है। अब इस 2 घंटे को कैसे किस चीज़ में जाके बदल दे ताकि वो हमें पढ़ना ना पड़े, बड़ों से बातें करने में लगा देंगे, बड़ों का ध्यान भटकाने में लगा देंगे। तो सोचते रहेंगे लेकिन थोड़ा स्लो, बस पढ़ेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे कि हमें क्या करना है, कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर देखते हैं, चलिए हेयर लॉस की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो हल्का सा गंजापन हमें दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा स्पॉट्स का। तो यहाँ पे क्या होता है, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिंक की हमारी कमी से इफेक्ट से बाल भी हमारे झड़ रहे हैं। बालों के झड़ने के साथ साथ ही यहाँ पे देखिए सर्दी जुकाम खांसी भी हमें देखने को मिल रहा है इससे। यहाँ पे भी हम इसको देखते हैं, चीजों को धीरे धीरे क्या करना, सोचना समझना। तो ये जितने भी हमारे इफेक्ट्स हैं देखने को हमें मिल रहा है, सभी किससे जुड़े हैं, जिंक से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे। हमने देखा जिंक से क्या देखा, कमी देखा कि क्या हो रहा था, कि किस प्रकार से हमारे शरीर में इफेक्ट कर रहा था। सबसे ज्यादा तो प्रेजेंट अंगों में था। अब इसकी बात हम इसमें देखते हैं किसका अवशोषण कहाँ होता है, किसका, जिंक का। तो हम देख रहे थे कि हमारे शरीर में जो हमारा जिंक है, तो जिंक का अवशोषण छोटी आंत, कहाँ पे, छोटी आंत, इलियम भाग में, इसमें इलियम भाग में। और इसका उत्सर्जन मल द्वारा, उत्सर्जन किसके द्वारा, मल द्वारा, जिंक का। अभी देखेंगे कि हमारे इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है। तो लगभग देखिए कि सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ में थोड़ा ना थोड़ा ये जिंक हमारा जो पाया जाता है, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ में। और सबसे ज्यादा जो हमारा जिंक पाया जाता है वह मछली में होता है, हेरिंग्स तथा ऑयस्टर। हेरिंग्स, हेरिंग्स तथा ऑयस्टर। हेरिंग्स तथा ऑयस्टर क्या है, तो ये एक मछली है, मछली की प्रजाति मछली है। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जिंक क्या होता है, पाया जाता है। और जिंक जो निष्कृष्ट होता नहीं पाया जाता, तो दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक, सबसे अधिक हेरिंग्स या तथा ऑयस्टर नाम की एक फिश है हमारी उसमें। और अगर देखते हैं नहीं या निकृष्ट इसके जो हमारे साधन है, निष्कृष्ट साधन, तो दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध व दूध से बने पदार्थ में क्या होता है, जिंक निष्कृष्ट होता ना के बराबर नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें हेरिंग तथा ऑयस्टर मछली में पाया जाता है। और सभी भोज्य पदार्थ में कुछ ना कुछ अल्प मात्रा में, थोड़ी ही मात्रा में, लेकिन जिंक क्या होता है, हमें प्राप्त होता रहता है। वह पे किसकी अधिकता भी देख लेते हैं, अधिकता से किसकी, जिंक की अधिकता से देख लेते हैं। फाइब्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है, कौन सी, फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस रोग या बीमारी हो जाती है किसकी, अधिकता से। कमी से हमने देखा, अपने यहाँ पे देखा कि जिंक की क्या हो रही है, अधिकता से फाइब्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है। और ये सबसे क्या, इसका जो मुख्य कार्य होता है कि कॉपर के अवशोषण में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। कॉपर के अवशोषण में
कॉपर के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। किसमें? कॉपर के, तांबा के। इसके पहले हमने जो जिंक के पहले कॉपर ही पढ़ा था, तो उसमें अवशोषण में बाधा उत्पन्न करने का कार्य कौन सा कर रहा है? जिंक कर रहा है। चलिए, इतना हमने जिंक के बारे में देखा। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट के बारे में देखते हैं। तो कोबाल्ट जो हमारा क्या खनिज लवण है, द्वितीयक खनिज लवण, जिसमें हम लोग 17 प्रकार के कुछ खनिज लवण पढ़े थे। तो ये हम इसमें कोबाल्ट में देखते हैं कि हमारे शरीर में यकृत, गुर्दे तथा ऊतकों में पाया जाता है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर के यकृत, गुर्दे, हमारे शरीर के यकृत, गुर्दे और ऊतक, इसमें टिश्यू, ऊतक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऊतक में। और B12 का क्या है? घटक है। कोबाल्ट B12 का घटक है। हमारी इसमें यकृत मतलब लीवर की बात हो, फिर किडनी की बात हो और टिश्यूज की बात हो रही, जहाँ पर इसकी उपस्थिति हो रही है कोबाल्ट की। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी क्या कहते हैं, सॉरी, इसके कार्य देखते हैं। यही से ऐसे कर लेते हैं, कर ले। इसका जो सबसे पहला जो मेजर, इसका जो मुख्य कार्य होता है, वह होता है आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है कोबाल्ट। ठीक है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होने के बाद इसका जो देखते हैं कि यहाँ पे कार्य आयरन के अवशोषण में भी सहायक होता है। किसमें? आयरन के, आयरन के अवशोषण में, अवशोषण में भी सहायक होता है। और ये हमारा जो कोबाल्ट होता है B12 का घटक होता है, इसका B12 का जो है हमारा घटक हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? छोटी आंत के B12 के संश्लेषण में भी सहायक होता है। छोटी आंत के, छोटी आंत के विटामिन B12 के संश्लेषण में भी सहायक होता है। B12 के क्या रहा है? संश्लेषण में भी सहायक हो रहा है। अब इसकी कमी भी देखते हैं। यहाँ पे हमें इतना ही इसमें पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा हमें इसमें पढ़ने से 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो जितना हमारी बुक्स में, जितना हमारे सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चल रहे हैं। ठीक है। अब हम इसमें कोबाल्ट की क्या करते हैं? कमी देखते हैं। तो इसकी जो कमी होती है, भूख न लगना, भूख न लगना। कोबाल्ट में सबसे पहले इसका क्या करना है कि भूख नहीं लग रही है। फिर शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना। जो ग्रोथ हो रही थी वो क्या हो रही है? यहाँ पे अगर कोबाल्ट की कमी होगी तो जो हमारी ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को क्या हो जाएगी? थोड़ी सी यहाँ पे रुक जाएगी। फिर पेशियों का क्षय होना,
पेशियों का क्षय होना। तो पेशियां जो हमारी मांसपेशियां क्षय मतलब वो क्या हो रही है, धीरे धीरे वो समाप्त हो रही है। फिर एनीमिया होना। एनीमिया, एनीमिया रक्ताल्पता, तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, रक्त की कमी हो रही है, तो एनीमिया, एनीमिया होना। इसके बाद इसमें बात करते हैं वजन का कम होना। वजन का कम होना, तो जितने भी हमारे हमने यहाँ पे देखा था, ये सब हमारे क्या है, कोबाल्ट्स की कमी के इफेक्ट देखने को हमें मिल रहा है, जो कोबाल्ट से हमारे क्या हो रहा है, शरीर में कमी हो रही है। भूख नहीं लग रही है, हमारी जो वृद्धि जो ग्रोथ है वो अचानक से रुक, सारी मांसपेशियां क्या हो रही है, धीरे धीरे क्षय हो रही है, समाप्त होने लग रही है। और इसके साथ ही रोग भी हो रहा है, और साथ में वजन भी हमारा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी प्राप्ति के क्या स्रोत है। कोबाल्ट की प्राप्ति, कोबाल्ट के प्राप्ति के स्रोत देखते हैं। तो ये जो तो भूमि में उगे हुए अनाज, कहाँ पे, भूमि में, भूमि में उगे हुए अनाज, उगे हुए अनाज जैसे दाल, सब्जी, फल आदि, आदि। तो भूमि में उगे हुए अनाज जैसे दाल, सब्जी और फल आदि में अधिक मात्रा में पाया जाता है, फल आदि में अधिक मात्रा में पाया जाता है कोबाल्ट, अधिक मात्रा में पाया जाता है। कि हमारे इसके प्राप्ति के स्रोत हो गए, कि हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो भी हमारे अनाज यहाँ पे प्राप्ति के इसके स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं क्रोमियम की। एक हमारा और टॉपिक देखते हैं इसमें, क्रोमियम। क्रोमियम ये भी हमारा द्वितीय खनिज लवण है, द्वितीय गौड़। और ये एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 600 mg, 600 वयस्क व्यक्ति के शरीर में वयस्क व्यक्ति के शरीर में 600 mg मतलब मिग्रा पाया जाता है। क्या क्रोमियम की बात करें तो वयस्क व्यक्ति में इतना ये पाया जाता है। अब हम इसके यहाँ पे कार्य देखते हैं कि हमारे इसके कार्य क्या क्या है। तो इसका तो सबसे पहले हमारा प्रमुख कार्य क्या था, कार्बोज, CHO प्लस PRO और प्लस फैट, मतलब कार्बोज, प्रोटीन और वसा, क्या 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 करे, उसके उपापचय में सहायक होता है। उपापचय में सहायक होता है। किसमें, कार्बोज, प्रोटीन और फैट के उपापचय में क्या हो रहा है, सहायक हो रहा है। कोशिकाओं के स्तर को सामान्य बनाए रखता है। कोशिकाओं के स्तर को सामान्य बनाए रखता है। कौन सामान्य बनाए रखने का कार्य कर रहा है, क्रोमियम कर रहा है। इसके बाद रक्त कोलेस्ट्रॉल के, रक्त किसी ब्लड की बात कर रहा है, तो रक्त की बात कर रहा है, तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सही रखता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सही रखता है। इसका कार्य क्रोमियम का कार्य, उसकी क्या करा, उसको सही रखने का कार्य करा है। और एक वयस्क व्यक्ति के लिए इसके बाद, और एक वयस्क व्यक्ति के लिए 0.05 0.05 से 2 mg
से 2 mg क्रोमियम, 2 mg क्रोमियम मतलब दैनिक माह के लिए आवश्यक है। हमने क्रोमियम के बारे में देखा कि वह इस व्यक्ति के शरीर में 600 से 500 mg के रूप में इतना हमारे शरीर में पाया जाता है। और ये क्या कहते क्या सबसे पहले इसका जो मुख्य कार्य होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की क्या कार्य उपापचय में सहायक होता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही।